सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी। इधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि जिसका भी इसके पीछे हाथ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार आधिकारिक बयान का किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी हमारे बीच नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 3 हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई, 3 राउंड उन पर फायर। हालांकि वहां 4 गनशेल नजर आए थे, जो बुलेट के खोल थे वो नजर आए थे, जिन पर घेरा बनाया गया था। फॉरेंसिक्स या जांच टीम ने वो घेरा बनाया था। 4 वहां पर खोल नजर आए थे और इनमें से अब ये देखना है कि उन चारों में से 3 गोलियां बताई जा रही कि लगी हैं बाबा सिद्दीकी को। घटना आहे आणि काय कारवाई करणार? बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवॉर वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत। सर 2 आरोपी महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे और उन्होंने बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने कहा कि उन तक जो जानकारी पहुंची है, पुलिस अधिकारियों ने बताया है 3 हमलावर थे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, 1 फरार है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनमें एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा यूपी का रहने वाला है और तीसरा आरोपी फरार है। तो एक आरोपी हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश का। इसका मतलब क्या ये भाड़े के शूटर्स थे? क्योंकि ये स्थानीय लोग नहीं थे, ऐसे में कोई व्यक्तिगत या कोई रंजिश की खबर तो उस एंगल से कम इसे डिनाई किया ही जा सकता है। हालांकि ये सब अभी कयास हैं, इन पर आधिकारिक जब पुष्टि होगी, जब आधिकारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी तब चीजें समझ में आएंगी। सुनील मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएम को सुना हमने अभी। सुनील, उन्होंने कहा कि 3 आरोपी थे, 1 फरार, 2 पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनमें एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ऐसे में क्या इसे डिनाई किया जा सकता है कि कोई ये स्थानीय कोई साजिश या कोई रंजिश नहीं है किसी व्यक्ति के साथ? शायद ये भाड़े के शूटर्स थे जिन्हें हरियाणा और यूपी से हायर किया गया था। देखिए, इस बात से इतना तो साफ है कि शूटर जो है एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश का गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि ये सुपारी किलिंग है। उन्हें किसी ने तो सुपारी दी थी। अब सुपारी देने वाला शख्स कौन है और उसकी बाबा सिद्दीकी से क्या रंजिश है, ये अब पता करना पुलिस का काम है, जो पता कर रही है। अभी हम इस बात से इनकार नहीं कह सकते कि कुछ रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि रंजिश के तहत भी लोग बाहर के शूटरों को बुलाते हैं और उनसे इस तरह की हमला या फिर किलिंग करवाई यहाँ पर जाती है। तो उससे अभी फिलहाल इनकार नहीं किया सकते, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत फौरी तौर पर या बहुत सीधा या फिर अचानक में हुआ नहीं है। यानी अगर क्योंकि बाहर से शूटर बुलाए गए तो पहले इसकी रेकी हुई होगी, उसका पूरा प्लानिंग किया होगा और जिस तरह से वो आए उन्होंने दनादन 3 से 4 राउंड फायरिंग किया एकदम पास से और बाबा सिद्दीकी को टारगेट बनाकर ही फायरिंग की गई थी। तभी जो गोलियां ज्यादातर जो लगी हैं वो उन्हीं को लगी हैं और उनकी अस्पताल में ले जाने से मौत हो गई है। तो टारगेट बाबा सिद्दीकी थे, यानी कोई और नहीं था, क्योंकि उनके आसपास और भी लोग थे, तो ये प्रयास था कि कहीं और कोई तो टारगेट नहीं था। तो अब क्या वजह रही है, जैसे कि पहले आया कि रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को लेकर भी कहीं कुछ हो सकता है या फिर क्या राजनीतिक रंजिश है या क्या हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक की जो जांच या जानकारी जो मिल रही है कि राजनीतिक रंजिश तो फिलहाल अभी थोड़ा नहीं, लेकिन हाँ जो रीडेवलपमेंट जैसी बात या फिर कुछ और बात जो एंगल सामने उभर कर आ रहे हैं, जैसा कि मुकेश भी बता रहे थे। हालांकि पुष्टि उसकी अभी तक नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर कभी बाबा सिद्दीकी सलमान खान को बचाने के लिए या सलमान खान के उस तरह से सामने नहीं आए हैं कि लॉरेंस उनको फिलहाल टारगेट करे। लेकिन सब एक एक कयास है और संभावनाएं हैं, इनको जानकारी या पुष्टि नहीं हो सकती।
सकते हैं उनको किसने सुपारी दी थी और जिसने भी उन्हें सुपारी दी थी उसका अपना क्या मकसद रहा। सुनील, इस बीच आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई तीसरे आरोपी के बारे में, उसे पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या अपडेट है? हेलो जी हेलो